वे कहिए हे जुगत स्वरूप भोले बाबा, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ करके की थी। बहुरी कहो करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मने किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वे अद्भुत चरित्र भी कहिए जो श्री राघव सरकार ने किया। ये रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा करके भी कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मनगण सदा मग्न रहते हैं, और भक्ति ज्ञान वैराग्य का विज्ञान का विभाग से वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेक। माता पार्वती के प्रश्नों को सुन करके भोलेनाथ 2 घड़ी तक श्री राम जी के ध्यान में डूबे रहे, और फिर बाल रूप श्री राम का की वंदना करने लगे। सुंदर भाव में आनंदित होकर के मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारे। हे मंगलों के घर और अमंगलों के नाश करने वाले महाराज दशरथ के जी के आंगन में विचरण करने वाले, मुझ पर कृपा करो। भगवान को प्रणाम करके अमृत वैवाणी में बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो जो आपने मुझसे श्री राम के विषय में पूछा। हे पार्वती जी, जिन्हें हरि कथाया सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथाया भवन रंदयाई भवन समाना, भवन समाना। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भगवान भोले बाबा कहते हैं, देवी, जिन लोगों ने भगवान की कथा कभी सुनी नहीं, उनके कान क्या है, सांप के बिल के समान है। अब सांप का बिल कौन बनाता है? चूहे बनाते हैं ना, लेकिन रहता कौन है? सांप रहता है। अर्थात इतने भी काम के नहीं कि हम स्वयं बनाएं और उसमें रह सकें। बेचारे बनाते चूहे हैं और रहता प्रेम से सर्प है, बल्कि उनको ग्रास भी कर जाता है। अब आप विचार करो, जिनके कान कभी भगवान की कथा नहीं सुने, उनके कान सांप के बिल के समान है, अर्थात व्यर्थ है, जो अपने काम में भी ना है। अब कथा हो रही है इस ग्राम में, और इस ग्राम पंचायत के लोग ना सुने तो हमारी क्या गलती है? हम तो कथा कह रहे हैं, एक दिन कथा हो भी गई, अब आज 2-3 दिवस है। कर्मशः भगवान कृपा से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु निर्विघ्न हो। कल थोड़ा सा जलवृष्टि भी सुबह भी हुई और शाम को भी हुई, लेकिन भगवत कृपा से फिर भी भोले बाबा के चरित्र तक किसी प्रकार से हम लोग प्रयास करते हुए पहुंचे। तो दुर्भाग्य ही है जो भगवान कथा ना सुन पाए। अब भगवान कथा सुनने कौन आता है?
जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं वही भगवान कथा सुन सकता, ध्यान देना। नहीं तो गृहस्थी के प्रपंच इतने हैं कि कितना भी भाव बनाओ, अरे भैया हमारे गांव में कथा हो रही है और हम कथा सुनने नहीं जा रहे, कितने दुर्भाग्यशाली हैं, सोचते रह जाते हो। अब काम तो कभी पूरे होने वाले है नहीं। सुई अभी ये काम है, क्या गेहूं कटाई चल रही ना, अब फिर आगे भी कुछ काम आएगा, पत्ती तोड़ने का समय आ जाएगा, फिर आगे भी कुछ काम आएगा। तो प्रपंच इतने ज्यादा हैं, काम इतने ज्यादा हैं, कभी पूरे होने वाले नहीं है। अब आप लोग घूमो, नौकरी चाकरी करो, खेती बाड़ी काटो, हमारी क्या गलती है? हम तो भगवान भोले बाबा को, हनुमान जी को प्रधान श्रोता बना करके और उन्हीं के सामने कथा कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ मंच का निर्माण हुआ कि मंच यहाँ बनना चाहिए जिससे भोले बाबा ही प्रधान श्रोता होवे। आप लोगों को जैसे विचार होगा वैसे करना, हम क्या कर सकते हैं। शायद आप लोगों को लग रहा है कथा तो बार बार होती रहेगी पर घर का काम तो नहीं मिलेगा बाद में करने को। सोई करो, हमें कोई आपत्ति नहीं भैया, जिसके प्रारब्ध में होगा, भगवान जिसको चाहेंगे कथा वही सुन पाएगा। जिन्होंने कभी संतों का दर्शन जिन आंखों से नहीं किया, भगवान की लीलाओं का दर्शन नहीं किया, उसकी आंखें क्या है? मोर पंख के समान है। जो सिर्फ भगवान और गुरु के चरणों में नहीं झुकते, जिन्होंने कभी प्रणाम नहीं किया अपने गुरुओं को, भगवान के लीलाओं को, भगवान के भक्तों को, वे कड़वी तुम्बी के समान हैं। कड़वी लौकी होती है ना, उसको कोई खाता है क्या? तो उसके तुम्बी बनती है, उसके समान है। भगवान की भक्ति के बिना प्राणी मरे के समान है, लाश। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, लाश सदृश, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जो भगवान की भक्ति ना कर पाया, श्री राम का गुणगान ना करने वाले की जीव मेढक की जीव के समान है। जो नाहक को बरसात आएगा ना तो टर टर की आवाज किसी प्रयोजन का होता है क्या? नहीं। तो मेढक की जीवा के समान है और छाती वज्र के समान और निष्ठुर है। इसलिए हे भवानी, श्री रामचंद्र जी कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए क्या है? कुल्हाड़ी है। सुनोगे राजकुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। इसलिए कथा का प्रवचन कर, जग मंगल मंगल भवन करे। गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करे। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय पात्र या अधिकारी अपने इच्छा का पाते हैं। संत तभी कथा करेगा जब उसे कोई अधिकारी दिखेगा, तब कथा तो हो रही है। अब कोई अधिकारी होगा तो वही कथा कहने में आनंद आता है। जब कोई श्रवण करने वाला एकाग्र भाव से श्रवण कर रहा है, व्यक्ति वक्ता जो है देख लेता है कि कौन सही भाव से कथा सुन रहा है, कौन नहीं। अब आप जानते हो श्रोता कई एक प्रकार के होते हैं, मालूम है हम लोगों को। कितने आते हैं कथा सुनने, बहुत सुंदर कथा सुनते हैं, बैठे रहे जब तक कथा की धारा बह रही है तब तक वो सुनते ही रहेंगे। उन्हें ना घर की सुध है, ना काम की सुध है, ना अपने देह की सुध है। बैठ के आसन जमा करके तो आसन फिर खुलता नहीं है। और आप कोई एक ही श्रोता हुआ जो प्रथम श्रेणी का हुआ, मस्ती में झूम झूम करके कथा सुन रहा है, और दूसरा है कथा तो सुनता है पर ये भी देखता है कौन आया कौन गया। ये भी परंपरा चल गई। और तीसरे हो श्रोता होता है जो देखता सरौता किधर बज रहा है, देखता है कि सरौता किधर चल रहा है, अर्थात पान सुपारी इत्यादि कहाँ चल रही है और लाते हैं कि नहीं लाते हैं। और चौथे श्रेणी का होता है एक सोता, आ गया
मंडप में बढ़िया मंडप बना है, सुगंधित है, भगवान की कथा हो रही है, भगवान की लीला कथा की धारा बह रही है। बढ़िया एकांत में एक पिलर का सहारा लेके बैठ गया और सो रहा है, आंख बंद करके मस्ती के साथ सोचता है चलो 4 घंटे कम से कम घर वालों से पिंड छूटा तो यहीं सो लेते हैं, घर में तो सोने को मिलता नहीं है। और चौथा प्रपंची जो आकर के देखता है कि कथा कराने वाले के अंदर क्या कमी है, वो खाली कमी ढूंढने आता है। अभी सुबह में हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे, नाम नहीं लूंगा, पर एक महान भाव आए और हम ही पूजा कर रहे थे। सुबह में उठ करके तो पूजा पाठ करना काम है ये भैया, पूजा तो करना ही चाहिए। पूजा का मतलब ही है पूर्ण रूप से, अर्थात पूर्ण रूप से जा, अर्थात जाकर के भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना ही पूजा है। तो समर्पित भाव से व्यक्ति होता है तो ध्यान नहीं लगाता है, एकाग्र भाव से पूजा में मस्ती में हम मस्त थे। पर कोई अगर कुछ दूरी पर अगल बगल पर बात करे, वार्ता करे तो ध्यान भंग तो हो ही जाता है। सो महानुभाव एक बोल रहे थे, अरे 7:30 बज गए, 8 बज गए हैं, अभी तक तो पूजा हो जानी चाहिए। मैंने कहा बहुत मन ही मन सोचा बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि पूजा करते होंगे ऐसा लगता है। तो पूजा करते होंगे इसका मतलब आप समझ लो, हमने नहीं कहा कि पूजा करते हैं, हमने कहा पूजा करते होंगे। अब कैसा ये प्रश्नवाची शब्द है, अब क्या करते होंगे राम जी जाने। तो सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा, सगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सुहोई। सगुण क्या है ध्यान देना, एस सर्वेश्वर एस सर्वज्ञ एसो अंतर्यामेश योनि सर्वथा प्रभवायौ ही भूतानाम मांडू। अच्छा, ब्रह्मा सबका प्रिय, सर्वज्ञ अंतर्यामी सबका कारण है, उसी से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। दूसरा है सर्व कर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वविद बभ्यांत। छांदोग्य उपनिषद का ये प्रमाण है। वह सब कर्म करने वाला है, सब कामना वाला है, सब गंध वाला है, सब रस वाला है, इससे सब में व्याप्त है। निर्गुण क्या है, यद्द्रव्येशमग्राह्यं गोत्रं वर्णं चक्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादं। मुंडकोपनिषद का है पहले अध्याय का, ध्यान देना। वह जो अदृश्य है, ध्यान देना, निर्गुण, वह जो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण है, चक्षु और श्रोत्र से रहित है, जो आंखों में नहीं देखा जा सकता, कानों में नहीं सुना जा सकता, उससे रहित है, तथा हाथ और पैरों से रहित है। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। श्री राम जी क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। पद्म पुराण में वर्णन आया है, राम क्या है, रमन्ते योगिनो नन्ते। कहाँ वर्णन आया है पद्म पुराण में, सुंदर भाव में, कि रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदेना परम ब्रह्माभिधेयते। योगियों के हृदय में रमने वाले सर्वेश्वर श्री राम ही क्या है, ब्रह्म स्वरूप है। अब जीव का धर्म क्या है, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमान, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब क्या है, जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बाल को सारा जगत जानता है। इतना सुनकर के पार्वती जी बार बार भगवान के शंकर जी के चरणों को पकड़ के प्रेम भरी मीठी वाणी बोली, ससी कर समय सुनी। बहुत सुंदर भाव बोले, ससी कर समय सुने
राय तुम्हारी। मिटाय मोह सरदा तप भारी। तुम्हें कृपाल सब संशय हरे ओ। कृपाल सब संशय हरे। राम स्वरूप जाने मोहि पर ओ। राम स्वरूप जाने तुम पर। हे स्वामी, आपकी चंद्रमा की किरणों जैसी शीतल वाणी सुन करके मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु आश्विन, शरद ऋतु से प्रारंभ हुआ आश्विन कुमार, अब कुमार की धूप का भारी ताप दूर हो गया। अब हे भोलेनाथ, अब मेरा सारा संसार आपकी कृपा से दूर हो गया। भगवान श्री राम का यथार्थ रूप मेरी समझ में आ गया। हे भोलेनाथ, अब मैंने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उनको मुझे समझा करके कहिए। भगवान शिव माता पार्वती प्रशंसा करके कहने लगे, पार्वती जी प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। पहला क्या है? तुच्छ वाद विवाद हार जीत को किया जाए, ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो तुच्छ प्रश्न के अंदर श्रेणी में आते हैं, जिसमें वाद विवाद होने लगते हैं, हार जीत का सवाल उठ जाता है। दूसरा है कनिष्क, वक्ता की परीक्षा लेने को भी लोग खड़े हो जाते हैं, या कि क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो सुनना भगवान की लीलाओं को नहीं सुनते हैं। जब वक्ता उतरा, कभी कभी तो मंडप में लोग खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, जीवन को प्रश्नमय मत बनाओ। अगर जीवन को प्रश्नमय बना लोगे तो आपके प्रश्नों का कभी समाधान नहीं होगा। जीवन को उत्तर बनाना चाहिए, और वो उत्तर कहाँ है? भगवान की भक्ति में है। जब आप भगवान की भक्ति करने लगोगे तो सारा संशय ही भ्रम ही समाप्त हो जाएगा, जीवन में प्रश्न नहीं रह जाएंगे। इसलिए जीवन को प्रश्नमय मत बनाओ। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि वक्ता की परीक्षा लेने को नहीं चूकते हैं, वक्ता के अंदर भी गुण सद्गुण का अभाव देखने लगते हैं, तो इसे कनिष्क प्रश्न होता है जो वक्ता की परीक्षा लेने को होता है। तीसरा मध्यम, अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने को किया जाता है प्रश्न। जब कोई जानता है कुछ बात, वो पूछता है सामने वाले को थोड़ा सा डाउन करने के लिए, झुकाने के लिए, ये प्रश्न किया जाता है। वो प्रश्न इस भाव से नहीं कर रहा है कि उसकी भावना हो कि उस विषय को जान ले। प्रश्न इस भाव से कर रहा है कि हमें तो ये मालूम है, सामने वाले को मालूम है कि नहीं है। इसलिए वो किस श्रेणी में आता? मध्यम, अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने में किया जाता है। और चौथा है उत्तम प्रश्न। ये है सबसे श्रेष्ठ प्रश्न, जो श्रद्धा युक्त अपने संदेह को मिटाने को किया जाता है। पायो है मनुज तनु अवसार एवं भन्यो है आए, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूल तू है बावरे तू सबसे सयानो होए, रत्न अमोल किए काहे को गमाइए। समुझ विचार करी ठगन को संग त्यागी, ठग जेऊ है देख कहू मन ना डुलाइए। सुंदर कहत तू अब भी सावधान होय, हरि को भजन करे हरि में समाइए। तो कीर्तन, कीर्तन है इसका भाव। इसका क्या है? कीर। कीर का मतलब क्या हुआ? तोता। इस तन को एक तोते की तरह बना दो जो भगवान का भजन कर लिया। अब तोता क्या बोलता है? जो उसे सिखाया जाता है। कोई कोई तो तोते गाली भी देते होंगे, कोई अच्छी भाषा भी बोलते होंगे, कोई भगवान का कीर्तन करते होंगे। तो ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। दूसरा, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। तीसरा, कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ये भाव जब आ जाए, अपने मेरे बात समझा। पहला भाव क्या? ठाकुर हमारे
रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के, पहला भाव। और दूसरा, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। तीसरा भाव, कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। जो ये भाव आपके अंदर आएगा तो सारा द्वंद्व ही समाप्त हो जाएगा और सुंदर भाव में गा उठोगे। अरे ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोलो, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर 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 हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। सरल है, बोलो। रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। सुंदर भाव में मस्ती के साथ कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के।